हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। स्वागत करते हैं अपने फिर से एन एस कौशिक चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है पूरा ज्ञानवर्धक वीडियो है। देखो, हम काफ़ी जगह पे गए हैं, आप लोग भी गए होंगे, घूमने गए होंगे कि हमारे भारत में किला बहुत है। किला यानी कि राजाओं के महल हैं, मुगलों ने बनाए हैं, कुछ मराठा राजा ने बनाए हैं, कुछ हिंदू राजाओं ने बनाए हैं। तो हम उसमें कहीं न कहीं देख के आते हैं, कहीं जैसे किला बहुत सारे होते हैं आगरे का। और जहाँ भी हम जाते हैं हमें अच्छा लगता है कि राजा महाराजा यहाँ कैसे रहते थे। लेकिन हमें उसके कभी बार इतिहास के बारे में नहीं पता होता है कि इतिहास कैसा है। और हम कभी जानने की इच्छा करते भी हैं तो हमें मालूम नहीं होता है। तो कुछ एक ऐसा किला छोटा-मोटा जो आपके छोटे शहरों से भी है, आप कभी जाके देखना। तो थोड़ा-सा मेरे को वहाँ भी जाने का मौका मिला। ये किला है माधोगढ़ का। जी, आपको नाम सुना होगा, सही, माधोगढ़ किला, जिला महेंद्रगढ़। और माधोगढ़ गाँव के अंदर एक पहाड़ी है, उस पे बना हुआ किला है। तो हम वहाँ घूमने के लिए गए थे। तो मैंने थोड़ा-सा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी कि मैंने इस किले का हर निरीक्षण किया है कि यहाँ पे क्या था, क्या नहीं है। तो थोड़ा-सा मुझे जानकारी इकट्ठा हुई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। महेंद्रगढ़ का किला जो माधोगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, 18वीं शताब्दी में माधो सिंह प्रथम एक मराठा शासक सेनापति थे, उसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन कहते हैं कि बाद में इसे मराठा शासक तात्या टोपे ने अपनी 17वीं शताब्दी में कुछ हम कह सकते हैं कुछ स्रोतों के आधार पर, जो मुख्य रूप से 1861 पटियाला के महाराजा रहे हैं, शासक रहे हैं। उसने अपने पुत्र महेंद्र सिंह, पहले ही नरेंद्र सिंह के नाम पे था जो मराठा के शासक था, और उसके बाद में जो उसके तात्या टोपे था, उसके बेटे का नाम मोहिंदर था, उसके नाम पे उसने किला रखा था। कहते हैं कि इस किले के अंदर मुगल शैली और मराठा शैली का वर्चस्व बना हुआ है। इसमें दोनों तरह की चीज़ें, इसमें देखो, इसके पत्थर देख सकते हो, इसके पत्थर जो दीवारें हैं आज भी वैसी की वैसी सही सलामत हैं। लेकिन खंडर कहीं ना कहीं ये हो चुका है। सरकार को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सरकार ने समय पे इस पे ध्यान नहीं दिया तो जो बचा है ये भी नहीं बचेगा बिल्कुल भी। ये देखो, ये हम पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पे किले हूँ। मैं जिस किले पे खड़ी हूँ, इसकी दीवारें आप नेप सकते हो, मेरे एक हाथ से भी लंबी इसकी दीवारें हैं। देखिए, पूरा आपको यहाँ पे महेंद्रगढ़ शहर दिखाई देगा इस किले पे खड़े होने के बाद में। फिलहाल ये खंडर की स्थिति में है। यहाँ पे तोपें लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होंगी तो वो खंडर हो चुका है। ये बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर का सीन है जो महेंद्रगढ़ किला है। हम चढ़ते हैं चढ़ाई पे, काफ़ी ऊंची चढ़ाई इसकी है। उस चढ़ाई के ऊपर का ये सीन है। इसमें होद है, जब पानी वानी किला रखा होगा। ये आप नीचे का व्यूज कैप्चर कर सकते हो। इस किले में हम वहाँ खड़े थे जब मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा रही थी। ये रानियों के नहाने के स्नागार थे। ये आप यहाँ सीढ़ी, जो हम सीढ़ी बनाते हैं, इस सीढ़ी में डबल का अंतर है। ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, घुमावदार नहीं है, और लंबी इतनी है कि आप एक हाथ लगा लो, एक कोनिका तक हाथ लगा लो, इतनी लंबी है। ये किला बिल्कुल खंडर की तरफ जा चुका है, ये देखिए। लेकिन अब भी इसमें कुछ अवशेष बचे हुए हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि ये राजाओं के किले थे। यहाँ जाने के लिए अगर आपको जाना है तो सावधानी पूर्वक ही जाना पड़ेगा। बच्चों को साथ ना लेके जाए तो अच्छा होगा, ऊपर चढ़ने के लिए परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ पे कोई, ये देखो आप, जैसे हम आए ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, यहाँ पे कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है। बच्चों के साथ में आपको आने तकलीफ होगी। ये नीचे का स्नानागार है। रानियां यहाँ पे उस किले से नीचे यहाँ स्नान करने के लिए रानियां आती थी। हमने इसको आपको स्टार्टिंग में कैप्चर करके दिखा दिया था। जो कोने में आपको तो भुर्जी दिख रही है, वो रानियों के वस्त्र बदलने के स्थान रहे होंगे, हम अपने अंदाजे से बता सकते हैं। बाकी ये किला देख सकते हो। इस किलो के ऊपर अगर हम दूसरी वाले में जाते हैं तो इनकी सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी है, और हम छत पे चढ़ते हैं तो वो सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची है। तो इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है यह बता नहीं सकते। ये वही बताया मैं जो आपको नानी के स्नान वस्त्र बदलने के कपड़े जगह होती थी, वो है। तो ये जो अभी आप देख सकते हो, इसकी स्थिति बड़ी दयानक स्थिति है इस किले की। इसकी दीवारें बड़ी मोटी हैं, चूने से हैं। ये पूरा अब नहीं, पता नहीं पानी कहाँ से आता होगा, कैसे आता होगा। उन कमाल की वास्तुकला थी, मुगल शैली हो या मराठा शैली हो। तो देखो, हम तो थे नहीं, इतिहास के अनुसार ही हम कह सकते हैं। अगर हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनको बचा के रखो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको हम बता सके, दिखा सके कि हमारे ज़माने में या हमारे उस ज़माने में ऐसे भी थी। हमारा भारत देश कितनी आगे जा चुका था, अब तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और अपने बच्चों को दिखाना। अगर बच्चों को दिखाने के लेके जा रहे हो तो चोटी पे ना चढ़े, वहाँ पे खतरा आपको 24 घंटे बना रहता है, 100% खतरा है। और आप भी संभल के जाना वहाँ पे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताना।